विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग। जीरा की पीड़ा कुछ कम हुई कि नहीं, जीरा की पीड़ा इसलिए कम नहीं हो पा रही है क्योंकि अराइवल्स काफ़ी नई तेज़ी आवक से आ गई बढ़ है? रहे हैं नई और आवक 10 दिन काफ़ी अहम रहने वाला है जीरे के लिए, क्योंकि नई आवक अब शुरू होने वाली है। वहाँ किस तरह की स्थिति रहती है, एक कारोबारी से वीकेंड पे बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि जीरे में पिछले साल जो तेज़ी आई थी उसमें 10 साल तक के पुराने जो जीरे बचे थे वो भी खत्म हो गए। खत्म। ये एक अच्छी बात है कि वीकेंड पर भी लगातार आप काम करते रहते हैं। और हल्दी को लेकर भी स्थिति ये है कि नई हार्वेस्टिंग में टाइम लग रहा है, पाइपलाइन खाली है, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। शुक्रवार को आपने देखा भी 6% के ऊपरी सर्किट पे बंद हुआ। जीरा और हल्दी की बात करें तो जीरा 27,150 के आसपास और हल्दी 15,500 के करीब कारोबार कर रही है। तो ये दोनों में जीरा कमजोर है और हल्दी लगातार तेजी के साथ कारोबार कर रही है। धनिया को लेकर स्थिति यह है कि इस बार जो 3 बड़े राज्य हैं, एमपी, गुजरात और राजस्थान, जहां पर बुआई काफी कम हुई है, उसका यहां पर फायदा मिल रहा है। भाव धीरे धीरे फिर से 8,000 की तरफ जा रहा है, 7,950 के आसपास भाव है यहां पर। ग्वारसीड ग्वारगम लोअर लेवल पे पिछले हफ्ते हमने देखा निचले स्तरों से पहुंचा, 10,000 के नीचे भी ग्वारगम का वायदा गया। अब वहां से धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है। 10,250 के आसपास ग्वारगम का वायदा और 5,400 के करीब ग्वारसीड का वायदा है, क्योंकि अराइवल्स अब जो किसानों की तरफ से थे वो अब काफी कम हो गए हैं। अब स्टॉकिस्ट के माल अब मंडियों में आ रहे हैं, उसका फायदा यहां पर ग्वारगम और ग्वारसीड दोनों को मिल रहा है। कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में हाजिर डिमांड अच्छी है, उसका फायदा यहां पर है। 5,750 के आसपास वायदा में ट्रेड हो रहा है। सनफ्लावर ऑयल शिपिंग की चिंता से लगातार यहां पर तेजी दिखी थी, 880 रुपए तक भाव गया था, लेकिन अब ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिख रही है। भाव 845 रुपए के नीचे आ चुका है। सनफ्लावर के बाद अगर आप बात करें दूसरे कुछ और काउंटर कपास खली और कपास की, तो दोनों में लोअर लेवल पे बाइंग लौट रही है। 2550 के आसपास अब कॉटन केक आ गया है और 1500 के करीब एनसीडीएक्स का अब कपास का अप्रैल वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो दोनों में हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। अब आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल, जहां पर आज मुनाफा वसूली दिख रही है एमसीएक्स पर 1% से ज्यादा की आसपास की गिरावट यहां पर दिख रही है। चलिए अब अपने मेहमान से आपका परिचय करवा दे। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज जैन है। शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले बात हल्दी और जीरे की करते हैं, क्या करना चाहिए दोनों ही काउंटर में? एक कमजोरी दिखा रहा है तो एक जबरदस्त तेजी के मूड में है, दोनों में क्या करें आज? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल। यहाँ पे जीरे में हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में अब ये कमोडिटी फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो मौसम में थोड़ी सी खराबी देखने को मिली पिछले 2 दिनों में, तो उसका सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पे कमोडिटी में देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि एक बार जीरा यहाँ शॉर्ट कवरिंग के चलते 27,800 28,000 तक के जो स्तर फिर एक बार दिखा सकता है। तो अगर आज दिन के सत्र में 26,800 700 के रेंज में अगर जीरा मिलता है तो वहाँ बाय कर सकते हैं 26,350 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 27,800 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो यहाँ पिछले 2-3 सेशन में निचले स्तरों से अच्छी बढ़त जो है वो देखने को मिली थी। तो थोड़ा डीप अगर मिलता है तो वहाँ बाय करें। 15,150 के आसपास एक अच्छे सपोर्ट्स लेवल है, वो इस तरह अगर मिलते हैं। बिल्कुल जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस आपके पास आएंगे। अब धनिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि धनिया को अगर आप देखें तो ठीक ठाक तेजी आ गई है। जो पिछले हफ्ते जो एक दबाव दिखा था 7,700 के नीचे भाव आया था, वहां से अगर आप देखें तो ठीक ठाक बाइंग यहाँ पर आ रही है। लेकिन खबर यही है, जो बड़े स्टेट्स है, जो बड़े प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, वहां पे बुआई इस साल काफी कम है। तो क्या इन खबरों से क्या सपोर्ट मिलेगा, तेजी और बढ़ेगी? 7,950 के आसपास इस करंट लेवल पे खरीदारी बनती है क्या मनोज जी, क्या कहेंगे आप? चलिए मनोज जी। बिल्कुल विश्वमोहन जी, यहाँ पे धनिये में हमारा मानना है कि जो निचले स्तरों से सपोर्ट्स बना है तो ये बढ़त थोड़ी एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस बार एक तो सोइंग के जो नंबर्स है वो कम है गत वर्ष की तुलना में, तो उसका सपोर्ट निश्चित तौर पे इस कमोडिटी को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आज दिन के सत्र के लिए अगर रणनीति के लिहाज से बात करें तो 7,900 के स्तर पर यहाँ पे बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। ऊपर में 8,150 तक के लक्ष्य के लिए और एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 7,770 का रखना चाहिए। ओके, यानी आपकी टॉपिक धनिया ही है आज इंट्राडे के लिए। 8150 के टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। अब बात ग्वारसीड और ग्वारगम की, इन दोनों में क्या लग रहा है? धीरे धीरे खरीदारी तो लौटी है, लेकिन अभी भी जिस हिसाब से अराइवल्स कम है, अब दबाव की चिंता तो यही है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट अब कम हो गए हैं शिपिंग की चिंता की वजह से। क्या करना चाहिए इन दोनों काउंटर में? आगे तेजी बढ़ेगी क्या मनोज जी? नहीं, हमारा मानना है कि दोनों ही कमोडिटी ये दायरे में बनी रहेगी। अगर ग्वारसीड की बात करें तो जो दायरा है वो 5,200 से 5,600 का बना हुआ है।
तो जब तक ये दायरे के बाहर नहीं निकलेगी एक रेंज बाउंड ट्रेड बना रह सकता है। वहीं ग्वार-गम की अगर बात करें तो 9,950 निचले स्तरों पर सपोर्ट है और ऊपर में 10,500 10,600 ये एक दायरा है। तो यहाँ पे एक दायरे में ही ट्रेड जो है वो करके चलना चाहिए। ऊपर में 10,500 600 के आसपास आए तो गम की लॉन्ग पोजीशन में मुनाफा वसूली कर ले। वहीं ग्वार सीड में भी 5,500 के स्तर के आसपास मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। अब कपास खली की बात करते हैं। यहां पर आपसे बात हुई थी तो पिछले हफ्ते आपने कहा था कि 2400 के आसपास से खरीदारी करें। वहां से देखिए अच्छी रिकवरी भी आई है, 25-50 के आसपास आ गया है, करीब करीब 150 रुपए की रिकवरी। क्या और ये तेजी कंटिन्यू होगी? 60 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे कपास खली में नजर आ रहा है। अगर फरवरी वायदा की बात करें तो वर्तमान स्तर पे एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। अगर 2560 के ऊपर का ब्रेकआउट होता है तो फिर एक बार वहां पे फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। और 2560 के ऊपर अगर कीमतें टिकेगी तो फिर वहां 2620 से 2660 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये व्यू कपास और कपास खली को लेकर है। चलिए, लेकिन हम नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। नॉन एग्री मार्केट में आज सारे ही काउंटर लाल निशान में हैं। गोल्ड सिल्वर पे दबाव इसलिए है कि फेड चेयरमैन का जो इंटरव्यू था रविवार को, उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर जो बाजार अनुमान लगा रहा है उससे कम कटौती होगी। क्या लग रहा है आपको, क्या ये दबाव और बढ़ेगा? क्या 62,500 के आसपास और 71,000 के नीचे चांदी, इन दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए? खरीदें या रुकें? अभी चांदी में रुकना चाहिए। वहीं अगर सोने की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर और देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स फिर एक बार 2 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया है। और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी फिर एक बार बढ़त जो है वो देखने को मिली है यूएस फेड चेयरमैन के स्टेटमेंट के बाद। तो यहाँ पे गोल्ड कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है 2022 जो डॉलर के सपोर्ट लेवल है उसको टेस्ट कर सकता है। आज दिन के सत्र में अगर थोड़ी बढ़त आती है यहाँ पे 62,650 के आसपास, तो वहां पे बिकवाली करके चलना चाहिए 62,820 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 62,300 का इंट्राडे में लेकर के चलना चाहिए। 300 के टारगेट के लिए इंट्राडे के लिए बिकवाली की सलाह। सोने में मनोज जी, कच्चा तेल, दो तरह की खबरें हैं। एक तो ये कि यूएस में इंटरेस्ट रेट घटने में अभी टाइम लगेगा, उससे कच्चे तेल पर दबाव आया है। $77 के आसपास ब्रेंट क्रूड आ चुका है। लेकिन दूसरी खबर है जो सपोर्टिव फैक्टर है वो है यूएस का एयर स्ट्राइक जो सीरिया और इराक में चल रहा है। तो क्या आप किस खबर को ज्यादा वेटेज देंगे और किस साइड की ट्रेड लेंगे आप? यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मिडल ईस्ट में तनाव है उसका कोई बहुत ज्यादा रिस्क प्रीमियम कच्चे तेल में आता हुआ नजर नहीं आया था। और हम देख रहे हैं कि ऊपरी लेवल से यहाँ लगातार रेजिस्टेंस ही कच्चे तेल की कीमतों में देखने को मिला है। गत सप्ताह हमने एक अच्छी बढ़त जरूर आते हुए देखी थी, लेकिन सस्टेनेबल नहीं थी। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार रेजिस्टेंस जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। यूएस के स्टॉक जो है वो रिकॉर्ड लेवल्स पे बने हुए हैं। साथ ही यहाँ पे चाइना की डिमांड को लेकर के अभी भी कंसर्न्स है। तो इंट्राडे के लिए यहाँ पे हमारा मानना है कि ऊपरी स्तरों पर कहीं भी बिकवाली करके चलना चाहिए 6,080-90 के आसपास। एक स्टॉप लॉस 6,155 का लगाएं। यहाँ पे 5,960 तक के स्तर जो है फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। लग रहा है कि यहां से और गिरावट बढ़ सकती है, 5,960 तक कच्चा तेल आ सकता है। मेटल्स भी आज कमजोर दिख रहा है। क्या करना चाहिए मेटल्स में? आज बेचकर ही जाए? कोई टॉप ट्रेड आपके लिए या कोई खरीदारी के मौके दिख रहे हैं आपको मेटल्स में? मेटल्स में भी हम अगर बात करें तो एक बहुत ही सीमित दायरे में जो है ओवरऑल मेटल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ऊपरी लेवल से यहाँ लगातार रेजिस्टेंस जो है हमने सारे ही मेटल पैक में देखा है, लेकिन जो सपोर्ट्स लेवल है वो भी लगातार होल्ड हो रहे हैं। अगर कॉपर की बात करें तो जो एलएमई के वेयर हाउस स्टॉक्स है वहां पे लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो ये लेवल पे सेलिंग की सलाह नहीं रहेगी। हाँ, अगर थोड़ा सा डिप मिलता है कॉपर में कहीं भी 719 के आसपास, तो वहां एक बार बाय कर सकते हैं इंट्राडे में 716 के स्टॉप लॉस से। बढ़त भी यहाँ पे ज्यादा जो है वो नहीं आने को नजर आ रही है। तो 725 तक के लक्ष्य के लिए 719 के स्तर पर बाइंग करके चल सकते हैं। 3 रुपए और नीचे आए कॉपर तो खरीदे 719 पे 725 के टारगेट के लिए। शुक्रिया मनोज जी वक्त निकालने के लिए और फटाफट से एग्री से लेकर नॉन एग्री मार्केट का पूरा आउटलुक समझा देने के लिए।